तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स। क्या पढ़ेंगे? एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स। एक एक करके सारे के सारे पढ़ते जाएंगे। तो सुनो भाई, देखो, सबसे हम पहले हम क्या पढ़ेंगे? नाइट्रोजन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? नाइट्रोजन के बारे में, ठीक है। तो नाइट्रोजन देखो, सुनो, ये एक प्लांट है। क्या है ये? प्लांट है। प्लांट की अगर मैं बात करूं, प्लांट को क्या चाहिए होता है? नाइट्रोजन चाहिए होता है। प्लांट को क्या चाहिए होता है? अच्छा एक बात बताओ, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? कितना बॉन्ड ऑर्डर आता है इसका? 3 बॉन्ड ऑर्डर आता है। 3 होते हैं। कितने होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, याद रखना भाई, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर उसका 3 आता है। सॉरी, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है उसका? 3 आता है। ये बात ध्यान में रखना। 2 नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड्स होते हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, जितना ज्यादा बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी तोड़ने में। जितना ज्यादा बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा क्या लगेगी? एनर्जी लगेगी तोड़ने में। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन को तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके जो है, प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए थी, तो नाइट्रोजन को तोड़ते तोड़ते प्लांट के प्राण निकल जाते हैं। इसलिए नाइट्रोजन कहता है मैं नाइट्रोजन, तो इसलिए प्लांट कहता है मैं नाइट्रोजन नहीं लूं, वो बढ़िया है ना। तो वो क्या करता है, अब प्राण जो है निकल रहे हैं, अब क्या करेगा? सुनो, अब ये नाइट्रोजन को जो है, ठीक है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं। सुनो, ये क्या है? बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? कहते हैं प्लांट से, भाई तुम क्या छेड़ते हैं, तुम नाइट्रोजन नहीं ले पा रहे? नहीं यार, क्या करें यार, ये मजे लेते हुए ये क्या कहता है, नाइट्रोजन नहीं ले पा रहे हो? नहीं, देखो मैं तो नाइट्रोजन ले पा रहा हूँ, तुम नहीं ले पा रहे हो। मैं तो नाइट्रोजन को ले पा रहा हूँ, और जो है नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देता हूँ? अमोनिया में। किसमें कन्वर्ट कर देता हूँ? अमोनिया में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो देखो, जो मेरा वेस्ट निकला हुआ है अमोनिया, अगर तुम चाहो तो ले सकते हो। ये प्लांट से पूछता है। प्लांट कहता है भाई मेरी और बदतर स्थिति है, मैं ये भी नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, समझो बात को। तो फिर अब क्या किया जाए? ये कुछ और, ये अमोनिया की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अमोनिया में कन्वर्ट, अमोनिया को फिर कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट्स में। किसमें? नाइट्रेट्स में। और फिर इस किस में कन्वर्ट किया जाता है? नाइट्राइड में। किस में कन्वर्ट किया जाता है? नाइट्राइड। पता है ना, ये है अमोनिया। ये क्या है? अमोनिया, है ना। ये अमोनिया है, याद कर लेना। ये क्या है? नाइट्रेट। ये क्या है? और ये क्या है? नाइट्राइड। नाइट्राइड, है ना, नाइट्राइड। तो ये नाइट्राइड ले लेता है प्लांट। प्लांट क्या करता है? प्लांट जो है नाइट्राइड के फॉर्म में उसको ले लेता है। हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो जो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ना, मैं तुम्हें एक, मैंने कई देखा है, ऐसा देखा है कि जो हम नॉर्मली, जो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, वो ज्यादातर प्लांट लेता है। जैसे क्यूप्रस और क्यूप्रिक, पता है क्या होता है? Cu+2 Cu+1, पता है? तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? हायर ऑक्सीडेशन में +2 है। क्या है? +2। तो वो Cu+2 लेगा। क्या लेगा? Cu+2। ऐसे ही मैग्नीशियम +1 होती है, +2 होती है। तो क्या ले, कौन सी वाली स्टेट लेगा? हायर वाली। हायर वाली कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है? +2। तो वो +2 वाली लेगा। आई बात समझ में? तो हायर वाली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेता है? ज्यादातर प्लांट्स प्रेफर करता है। क्या करता है? ज्यादातर प्लांट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट करता है प्रेफर? है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रेफर करता है। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? समझ में आ गया? तो अच्छा ये बताओ फिर, Zn, ये तुमने देखा होगा Zn+2 और एक Zn+1, कौन सी वाली हायर है? +2 वाली। तो Zn+2 के फॉर्म में लेगा। किस फॉर्म में लेगा? तो जो, ऐसा कभी नहीं होगा कि Zn में ले लेगा, कभी भी क्या नहीं होगा, Zn के फॉर्म में नहीं लेगा। ये तो समझ लो बात को। हमेशा आयंस के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है प्लांट। किस फॉर्म में करता है प्लांट? आयंस के फॉर्म में ही प्लांट जो है, वो भी आयंस में भी कौन सी? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाली। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाली को, हायर जैसे +1 और +2 में +2 बड़ा है, तो +2 वाली लेगा। आई बात समझ में? ठीक है। जैसे बताओ, Cu+1 और Cu+2 में कौन सी लेगा? Cu+2 वाली ले लेगा। ठीक है। ऐसे याद रखना, कैल्शियम+1 और कैल्शियम+2 में कौन सी वाली लेगा? कैल्शियम+2। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? समझ में आया? तो ये बात ध्यान में रखना। तो अभी ये भाई साहब ने क्या ले लिया है हाल फिलहाल? अभी हम बात करते हैं सिर्फ नाइट्रोजन की, नाइट्रेट्स की। सबसे ज्यादा नाइट्रेट्स लेता है प्लांट। क्या लेता है?
नाइट्रेट्स के फॉर्म में लेता है, और नाइट्रोजन जो होती है बड़ी, ठीक है, N2 के फॉर्म में वो नहीं ले पाता, ये बात ध्यान में रखना। तो बस यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि जो नाइट्रोजन होती है वो किस फॉर्म में ली जाती है, ठीक है, नाइट्रेट्स, और ठीक है ज्यादातर मैक्सिमम किसमें एब्जॉर्प्शन होता है, नाइट्रेट्स में। बाकी बचा कुचा किसमें एब्जॉर्ब होगा, NO2 और NH4 प्लस आयंस में। आई बात समझ में, क्लियर है। तो इन दोनों के फॉर्म में भी जब ये नहीं है तो भैया इससे काम चलाना पड़ेगा। समझ लो ना बात को भाई, मेन चीज ये है, अगर ये नहीं है तो इससे काम चलाना पड़ेगा, फिर ये नहीं है तो इससे काम चलाना पड़ेगा, क्या करें। पर इसकी भी देखो, सुनो मैंने तुम्हें एक बात बता, ये अमोनिया है, क्या ये आयन है क्या, नहीं, तो इसकी भी पहले आयन बनाएगा, NH3 की क्या बनाएगा, ये आयन बनाएगा, इसमें H प्लस और जोड़ देगा तो क्या बन जाएगा, NH4 पॉजिटिव। तो ये हमेशा एक बात ध्यान रखना, ये हमेशा आयंस के फॉर्म में लेगा, पहली बात, और आयंस में भी जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसमें वो लेगा। आई बात समझ में। जैसे अगर तुम बात करो, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आती है, रिडॉक्स में पढ़ा होगा तुमने, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो, कितनी होगी इसकी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना भाई कि कौन कौन इसकी क्या होगी, NO2 की क्या होगी, NO2 माइनस की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जबकि NO3 की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो जो हायर कौन सी है, +7, तो ये वाली क्या ले लेगा, +7 वाली जो है ये लेगा, हमेशा हायर ऑक्सीडेशन वाली लेगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये बात ध्यान में रखना, बस इतना याद रखना, NO3 को लेगा, फिर उसके बाद बचा हुआ NO2 लेगा, फिर अगर नहीं मिला तो फिर NH4 पॉजिटिव लेगा, ठीक है। चलो अब ये बात अपन ने हो गई। दूसरी बात, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, क्या बताई थी याद है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्या बताई थी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। मैंने तुम्हें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में एक बताया था, क्या बताया था याद करो, कौन कौन से होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लिए इस्तेमाल, कौन कौन से यूज होते हैं, है? नाना, नाना याद है, यही था, ठीक है, काका ने पी, ठीक है, दारू है ना, ये डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, काका ने पी, काका ने दारू पी, है ना। तो मेरिस्टेमेटिक में याद रखना, मतलब डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, ये कौन से सेल्स होते हैं, डिवाइडिंग सेल्स। तो डिवाइडिंग सेल्स के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, क्या चाहिए। तो ये देखो, एक तो तुम फ्री में लिख रहे हो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन, फ्री में आ गया, आ गया फ्री में। अब देखना जब कैल्शियम आएगा ना, तब मैं आपको खुद बोलूंगा, फिर यही लिखना पड़ेगा कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स चाहिए, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में के लिए कैल्शियम चाहिए होता है, मतलब डिवाइडिंग सेल्स के लिए कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो अब देखो, ये बात तो कंप्लीट हो गई, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिख दिया अपन ने। तीसरी बात याद रखना, इसमें हम क्या लिखेंगे, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, ठीक है। अब देखो, तुम्हें मैंने एक बात बताई थी कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, क्या होता है अमीनो एसिड्स में, नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, अमीनो एसिड्स में अमीन ग्रुप होता है, अमीनो एसिड्स में कौन सा ग्रुप होता है, अमीन ग्रुप, और अमीन ग्रुप होता है, ठीक है, तभी तो इसका नाम अमीनो एसिड रखा है। और अमीन ग्रुप के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन। आई बात समझ में, अमीनो एसिड में अमीन ग्रुप होता है, और वो उस अमीन ग्रुप में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। इसलिए जो है अमीनो एसिड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, नाइट्रोजन। और तुम्हें एक बात और पता होगा कि अमीनो एसिड मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो प्रोटीन के लिए भी क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, प्रोटीन बनने के लिए भी क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है। अमीनो एसिड में तुम्हें बता चुका हूं क्या होता है, एक तो अमीन ग्रुप होता है, ठीक है, एक कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एक H होता है, और एक क्या होता है, R ग्रुप होता है। तो ये 4 ग्रुप होते हैं, याद रखना, किसमें, अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में ये ग्रुप होते हैं। तो सीधी बात है, अगर तुम्हें आपको ये अमीनो एसिड बनाना है तो नाइट्रोजन चाहिए कि नहीं चाहिए, बस आप तो ये बताओ, चाहिए ना, नाइट्रोजन लिखा हुआ है ना, नाइट्रोजन चाहिए, इसलिए अमीनो एसिड बनाने के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। और अमीनो एसिड से ही क्या बनते हैं, अमीनो एसिड से ही क्या बनते हैं, अमीनो एसिड जुड़ जुड़ करके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो प्रोटीन बनाने के लिए भी क्या चाहिए, प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है, समझ में आया। देखो और सुनो,
ये क्लोरोफिल में भी नाइट्रोजन चाहिए, किसमें चाहिए? क्लोरोफिल में भी नाइट्रोजन चाहिए। एक बात ध्यान रखना, जो मैं बोल रहा हूं याद कर लिया करो। मेरिस्मेटिक टिश्यू के लिए, मतलब डिवाइडिंग टिश्यू के लिए क्या चाहिए? एन के सी ए, है ना? ये चाहिए, याद करना, भूलना नहीं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं किसके लिए? क्लोरोफिल के लिए। किसके लिए? क्लोरोफिल के लिए क्या क्या चाहिए? एक चाहिए मैग्नीशियम, क्या चाहिए? और दूसरा नाइट्रोजन। दूसरा सर कैसे सर? मैग्नीशियम और नाइट्रोजन कैसे चाहिए? अरे भैया देखो जरा, क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल निकालो, देखो देखो, ये मैग्नीश, ये देखो, ये क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो इसमें देखो मैग्नीशियम चाहिए एक तो, और क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? मेन मेन एक तो मैग्नीशियम चाहिए, और क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए। तो याद रखना, क्लोरोफिल बनाने के लिए दो चीजें चाहिए। जब मैं आपको मैग्नीशियम पढ़ाऊंगा ना, तब याद रखना कि मैग्नीशियम चाहिए किसके लिए? क्लोरोफिल के लिए। ये आपके लिए फ्री पॉइंट हो गया, हो गया। अब अपन क्या पढ़ेंगे? फास्फोरस के बारे में, ठीक है। फास्फोरस के बारे में अगर हम देखें, तो फास्फोरस की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? फास्फोरस की क्या क्या होती है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट? सुनो भाई, देखो, हमने फास्फोरस कहां पर देखा है? कहीं देखा है फास्फोरस? फास्फोरिक एसिड में। कहां पर देखा है? फास्फोरिक एसिड में, H3PO4। क्या है ये? फास्फोरिक एसिड है ये। क्या है ये? फास्फोरिक एसिड, ठीक है। आ रही बात समझ में? ये फास्फोरिक एसिड है ये, ठीक है। अब ये जो फास्फोरिक एसिड है, अब मुझे इसको क्या करना है? तोड़ूंगा मैं। देखो H3PO4 है ये, किसमें तोड़ूंगा? ये एक H प्लस में और एक H2PO4 नेगेटिव, सही है। देखो सही तोड़ा है कि नहीं? एक H इधर निकाल लिया, बाकी सब कुछ उधर पहुंचा दिया। एक H प्लस आयन इधर निकाल दी, बाकी सब उधर पहुंचा दिया, ठीक है। फिर अब मैं H2PO4 को तोड़ूंगा, तो ये कैसे टूटेगा? H2PO4 माइनस में से H प्लस में निकाल दूंगा इधर, H प्लस इधर निकाल दूंगा, तो उधर क्या बचेगा? एक H बचेगा, और PO4-2। भाई दो माइनस आ जाएंगे ना, पहले एक माइनस आया। एक H प्लस आयन जब भी निकलेगा एक माइनस आ जाएगा, ठीक है। जब भी एक H प्लस आयन निकलेगा तो एक माइनस आ जाएगा। दो H प्लस आयन निकले तो दो माइनस आ जाएगा। आई बात समझ में? एक H प्लस आयन निकला, एक माइनस आ गया, ठीक है। फिर से एक H प्लस आयन निकला तो एक और माइनस आ गया। माइनस माइनस तो मतलब दो माइनस हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? दो। दो माइनस, एक और एक, दो माइनस हो जाएंगे, तो ये दो, ठीक है। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो फास्फोरस जो होता है, ये इन दोनों स्टेट में वो होता है। देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था? आयन्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्या ये आयन है? इसमें कोई चार्ज वार्ज है? नहीं है, तो इसमें तो नहीं होना। ये इस पे चार्ज है, तो ये इस फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होगा प्लांट में, और इस फॉर्म में भी क्या होगा? ये एब्जॉर्ब होगा प्लांट में। ये बात ध्यान रखना, इस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं हुआ, क्योंकि इसमें चार्ज नहीं है। क्या नहीं है? चार्ज नहीं है, ठीक है। चलो ये बात तो समझ में आ गई। दूसरी बात ये है, चलो अब सुनो, सुनो, देखो भाई, अब ये आपको मैं पढ़ा चुका हूं वैसे, ये याद है? ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड कौन से होते हैं? न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एक डीएनए और एक आरएनए। डीएनए और एक आरएनए, ठीक है। दो डीएनए हो चाहे आरएनए हो, सब में क्या मिलेगा? फॉस्फेट ग्रुप। दो सब में क्या मिलेगा? देखो मैं आपको एक क्या बता रहा हूँ, ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल बता रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? डीएनए का मॉलिक्यूल। तो डीएनए के मॉलिक्यूल में पता है आपको क्या तीन चीजें होती है? मैंने बताई थी आपको, याद है? डीएनए के मॉलिक्यूल में कितनी चीजें होती हैं? तीन चीजें होती हैं। डीएनए के मॉलिक्यूल में तीन चीजें होती है, कौन कौन सी बताओ जरा? डीएनए के मॉलिक्यूल में एक होता है आपका शुगर। एक क्या होता है? शुगर। याद रखना, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी याद कर लें इस बात को, पूछूंगा मैं। डीएनए के मॉलिक्यूल में तीन चीजें होती है, एक शुगर, एक फॉस्फेट ग्रुप, और दूसरा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बेस। क्या होता है? नाइट्रोजन बेस। क्या होता है? नाइट्रोजन बेस। ये बात ध्यान में रखना, ये तीन चीजें होती है, शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन ग्रुप बेस, ठीक है। अब देखो सुनो, यहां पर क्या है? शुगर और फॉस्फेट ग्रुप है। शुगर और क्या है? तो ये देखो ऐसा मॉलिक्यूल होता है डीएनए का, जैसे सीढ़ी चढ़ रहे हो अपन। क्या चढ़ रहे हो? चढ़ रहे हैं सीढ़ी। तो ये सीढ़ियां है, ये क्या है? ये सीढ़ियां है ये। और ये डंडा होता है सीढ़ी का, कि बिना डंडे के चढ़ जाओगे?
ठीक है ना। तो ये डंडा होगा, दो डंडे इधर होंगे और बीच में सीढ़ियां होंगी जिसको चढ़ना है अपन को। तो अगर मैं बात करूं इधर, ये क्या है डंडे, ये क्या है, ये बड़े बड़े डंडे हैं। इन डंडों में क्या मिलेगा, एक तो शुगर और दूसरा फॉस्फेट ग्रुप, शुगर और दूसरा फॉस्फेट ग्रुप, शुगर और दूसरा फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, क्लियर है, खत्म। दूसरा आपको यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर ये ATCG क्या है, ये ATCG क्या है, ये नाइट्रोजन बेस है। क्या है ये, नाइट्रोजन बेस है। मैं बता चुका हूं पहले, मतलब नाइट्रोजन होता है इनके अंदर, क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। तो सीधी बात ये है सर कि सीधी बात आपसे बताएं सर, आपको सीधी बात बताएं तो डीएनए के अंदर एक तो हमारा डीएनए के अंदर एक तो हमारा नाइट्रोजन ग्रुप होता है, नाइट्रोजन ग्रुप होता है, यानी नाइट्रोजन चाहिए। डीएनए बनने के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। साफ साफ समझ में भी आ रहा है, ठीक है, नाइट्रोजन चाहिए। और दूसरा, और दूसरी डीएनए बनने के लिए क्या चाहिए, फॉस्फेट ग्रुप, यानी फास्फोरस चाहिए। क्या चाहिए, फास्फोरस चाहिए। क्लियर है। तो सर डीएनए डीएनए क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड। कितने टाइप के होते हैं, न्यूक्लिक एसिड यानी Na, न्यूक्लिक एसिड यानी Na। तो डीएनए और आरएनए कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, डीएनए और आरएनए, ये न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है। तो सर यहां पर लिख दे सर नाइट्रोजन में कि सर हम डीएनए बनाने के लिए चाहिए होता है, लिखा हुआ न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए, न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजन चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजन चाहिए होता है। अमीनो एसिड के लिए याद करो, अमीन ग्रुप, नाइट्रोजन चाहिए होता है। प्रोटीन बनने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, और विटामिन और हार्मोन्स के लिए भी क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे। ठीक है, आ रही बात समझ में। और फॉस्फोरस में भी लिख दूं, फॉस्फोरस में भी क्या लिख दूंगा, ये लिख दिया यहाँ पर मैंने फॉस्फोरस के लिए। और ये न्यूक्लिक एसिड के लिए क्या चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए। न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होता है यानी Na, क्या होता है, Na। ये दो टाइप का होता है Na न्यूक्लिक एसिड, एक डीएनए और एक आरएनए। सर सिर्फ डीएनए या फिर दोनों के लिए, दोनों के लिए, डीएनए और आरएनए दोनों के लिए क्या चाहिए होता है, फॉस्फोरस चाहिए होता है। दूसरा एटीपी के लिए, दूसरा किसके लिए, एटीपी के लिए क्या चाहिए, एटीपी लिए, एटीपी। एटीपी मतलब तीन फॉस्फेट ग्रुप, ए का मतलब होता है एडिनिन, और टीपी मतलब तीन फॉस्फेट ग्रुप। कितने फॉस्फेट ग्रुप, एक, दो और ये तीन। तो एटीपी में कितने फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, तो एटीपी के लिए भी क्या चाहिए रहेगा, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस चाहिए रहेगा। क्लियर है, समझ में आ गया? चलो अब सुनो, देखो भाई, अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, अब अपन पढ़ेंगे पोटेशियम। क्या पढ़ेंगे, पोटेशियम। क्या पढ़ रहे हैं ये, पोटेशियम पढ़ रहे हैं। ठीक है, पोटेशियम जो होगा ये, इसका पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, के। क्या होता है, के होता है। अब मैंने तुम्हें बताया क्या 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 प्लांट जो होगा पोटेशियम के फॉर्म में ले लेगा, प्लांट जो होगा आयंस के फॉर्म में लेगा, तो वो के पॉजिटिव आयंस के फॉर्म में जो है प्लांट जो है एब्जॉर्ब करेगा। आई बात समझ में। जो भी प्लांट होगा वो सॉइल से, कहां से, सॉइल से के पॉजिटिव के फॉर्म में, के पॉजिटिव के फॉर्म में पोटेशियम को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। आई बात समझ में, क्लियर है ये बात, बस इतना याद रखना। दूसरी बात, दूसरी बात ये है कि ये जो होता है ये मेरिस्मेटिक टिश्यू में मिलेगा। कहां मिलेगा, ये पहले ही बता चुका हूं, याद है, पहले ही बता चुका हूं। क्या बताया था मैंने मेरिस्मेटिक टिश्यू के लिए, एन के और सी ए। तो ये मेरिस्मेटिक टिश्यू या डिवाइडिंग टिश्यू के लिए क्या चाहिए रहेगा, पोटेशियम चाहिए रहेगा। क्या चाहिए रहेगा, पोटेशियम। नाइट्रोजन में भी यही वर्ड लगा देंगे। आई बात समझ में। कहीं भी आप ये देखो, पोटेशियम देखो या नाइट्रोजन देखो या कैल्शियम देखो, क्या लिखा दोगे, एक वर्ड लगा देना, मेरिस्मेटिक टिश्यू। क्या लगा दोगे, मतलब मेरिस्मेटिक टिश्यू का मतलब होता है जो डिवाइड करने वाले टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं, जो एक का दो, एक का दो करते हैं। क्या करते हैं, एक का दो, एक का दो। ये बात ध्यान में रखना। तो उन सेल्स को क्या चाहिए रहेगा, उन सेल्स को नाइट्रोजन, पोटेशियम और कैल्शियम चाहिए रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलो अब ये बात अपन ने देख ली। और दूसरी बात, दूसरी बात ये है कि ये आयन, दूसरी बात इसमें अगर आप देखोगे तो मेरिस्मेटिक टिश्यू कौन कौन से होते हैं, ये डिवाइड कहां पर होता है, डिवीजन कहां कहां पर होता है, ये डिवाइड मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, याद करो, एक रूट टिप पर और एक शूट टिप पर। रूट की टिप पर डिवीजन होता है, एक तो रूट की टिप पर डिवीजन होता है, और दूसरा शूट, ठीक है, ये सॉरी, ये शूट, ये होगा शूट टिप,
ठीक है, ये शूट टिप होगा और ये क्या होगा, रूट टिप। ठीक है, ये रूट टिप में क्या होगा, डिवीजन होगा। क्या होगा, ये डिवीजन होगा। ये क्या होगा, रूट टिप। क्या होगा बेटा, ये रूट टिप। रूट टिप पर भी सेल्स डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, रूट टिप पर सेल्स डिवाइड करेंगे। शूट टिप पर भी सेल्स क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये वाले सेल्स कौन से हैं, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। क्या चाहिए, क्या कौन सी सेल्स है ये, मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, मेरिस्टेमेटिक, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स है ये। और ये जो है इनको चाहिए, क्या चाहिए, पोटेशियम, कैल्शियम और नाइट्रोजन। ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम और नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, अब दूसरी बात, ठीक है, मैंने आपको एक बात बताई थी, वो भी साफ साफ लिखा है, कल बताई थी मैंने आपको, कि ये जो स्टोमेटा होता है, तो स्टोमेटा को ओपन करने के लिए कौन सी सेल चाहिए होते हैं, पोटेशियम चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, तो स्टोम, याद है मैंने तुम्हें बताया था, पोटेशियम आएगा, क्या आएगा, पोटेशियम आएगा। पोटेशियम आएगा तो क्या लाएगा, पानी लाएगा। क्या लाएगा, पानी लाएगा। पोटेशियम आएगा, पानी लाएगा। और जब भी पोटेशियम पानी लाएगा तो क्या होगा फिर क्या होगा, फिर कुछ नहीं, बस ये जो सेल्स है ये अभी बंद है, ये क्या है अभी, ठीक है, अभी ये क्या है, बंद है स्थिति में, अभी स्टोमेटा क्या है, बंद है ये। तो अब पानी मिलते ही क्या हो जाएगा, ये खुल जाएगा। पानी आते ही क्या हो जाएगा, ये खुल जाएगा। खुल जा, ज्यादा ही खुल गया ये। ठीक है, तो ये किस इस तरीके से क्या हो जाएंगे, ये खुल जाएंगे। खुल गए ये, पहले बंद थे, अब क्या होगा, ये खुल गए, ओपन हो गए। तो ये बात ध्यान में रखना, किसने ओपन करवाया, पोटेशियम अंदर गया, पानी, उसकी वजह से पानी अंदर गया। पानी अंदर गया तो ये पूरे के पूरे क्या हो गए, ये फूल गए। पहले कैसे थे, ये पतले थे। कैसे थे, ये पतले थे। बाद में क्या होगा, ये मोटे हो गए। समझ में आया ये बात, पहले कैसे थे, ये पतले से थे, बाद में इनके अंदर जब ये, बाद में क्या होगा, ये मोटे हो गए। ये बात ध्यान में रखना, पानी चलाएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो पोटेशियम क्या करवा रहा है, स्टोमेटा को, ठीक है, क्या करवा रहा है, ओपन और क्लोज करवा रहा है। क्या करवा रहा है, ओपन क्लोज करवाने के लिए कौन हेल्प कर रहा है, पोटेशियम हेल्प कर रहा है। दूसरा, टर्जिडिटी बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, टर्जिडिटी बनाने के लिए। मैंने तुम्हें बताया था कि एक सेल था, एक सेल था इसके अंदर, ये पतला सेल था। कैसा सेल था, याद है, पतला सेल था ये। ठीक है, इसके अंदर जो है क्या चला गया, पोटेशियम चला गया। पोटेशियम चला गया तो पानी चला गया उसके पीछे, क्योंकि पोटेशियम का क्या था, दोस्त था, कौन, पानी। तो उसकी वजह से क्या हो गया, इतना बड़ा हो गया। क्या हो गया, इतना बड़ा हो गया, ये हो गया। तो ये जो ये पानी चले जाने की वजह से, इसे कहते हैं टर्जिट सेल। क्या कहते हैं इसे, टर्जिट सेल। अब सेल कैसा हो चुका है, टर्जिट हो चुका है बेटा। क्या हो चुका है, टर्जिट हो चुका है। ये बात ध्यान में रखना, ये टर्जिट सेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये टर्जिट सेल। इस सेल से कैसा हो गया ये, ठीक है। तो एक तो ये हो गया स्टोमेटा, ये क्या है, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा जो है ये भी, ये बंद था, ये क्या है, क्लोज था, बंद था। और स्टोमेटा को ओपन कराने के लिए भी क्या चाहिए, पोटेशियम चाहिए। क्या चाहिए, कैसे चाहिए पोटेशियम, पोटेशियम अंदर जाएगा, क्या जाएगा, पोटेशियम अंदर जाएगा, पानी जाएगा, क्योंकि पानी और पोटेशियम का क्या है, दोस्ती बड़ी गहरी है। तो जब ये दोनों अंदर जाएंगे, यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर भी जब अंदर चले जाएंगे तो ये पूरा का पूरा फूल जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा फूल जाएगा। इस तरीके से ये फूल जाएगा। ठीक है, और ये फूलने के बाद क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। फूलने के बाद क्या हो जाएगा, ये खुल जाएगा। आई बात समझ में। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक पतला सेल था, मोटू पतलू की कहानी बताई थी मैंने। एक पतला सेल था, वो आगे जाके क्या हो गया, मोटा हो गया। बार बार चीज वही क्या है, रिपीट हो रही है। अब ये जो सेल मोटा हो चुका है उसी को क्या कहेंगे, टर्जिट सेल कहेंगे। और मोटा किसकी वजह से हुआ है, पोटेशियम और पानी की वजह से। पोटेशियम, मेनली पोटेशियम की वजह से, क्योंकि जहां पोटेशियम जाएगा वहां पानी जाएगा, और जहां भी पानी जाएगा वो चीज फूल जाएगी। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, साफ साफ सारी चीजें लिखी हुई, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, और टर्जिडिटी ऑफ सेल। अब तुम बोलोगे सर ये तो क्लोज से ओपन करने में आ रही है ना। तो मैंने तुम्हें बताया ना कि जब ये इस मोटे सेल्स में से, सुनो, जब इस मोटे सेल्स में से पोटेशियम निकाल दोगे तो वापस ऐसा आ जाएगा, हो जाएगा। आई बात समझ में। इस मोटे सेल्स में से जो है ये क्लोज से ओपन और ओपन से क्लोज होता रहता है, क्लोज से ओपन और ओपन से क्लोज होता रहता है, ऐसे होता रहता है। आई बात समझ में। ठीक है, आई बात समझ में। पोटेशियम अंदर जाएगा तो मोटा हो जाएगा,
ठीक है, और पोटेशियम बाहर आएगा, ठीक है, पोटेशियम बाहर आएगा, पानी बाहर आएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, दोबारा से क्लोज हो जाएगा। आई बात समझ में? इसलिए बात लिखा हुआ है ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, चलो ठीक है, अब सुनो, अब अपन बात करेंगे कैल्शियम की। अब फिर वही वाली बात आ जाएगी सर, नक्का, जो भी तुम्हें करना है ना, कक्का नक्का जो भी करना है कर सकते हो, ठीक है, तो है ना, हाँ वही मैं बोलना, नक्को ही बोलना, ठीक है। चलो वही देखो, तो इस जैसे ये अब ये तीनों डिवाइडिंग मेरिस्मेटिक सेल्स में आएंगे, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू में आएंगे ना, ये बताया था मैंने आपको। तो अब मेरिस्मेटिक टिश्यू में तो यहीं पर ही लिख दो मेरिस्मेटिक, यहाँ पर लिख दो मेरिस्मेटिक, पहला ऑप्शन देखो मेरिस्मेटिक। अपन को तो कुछ करना ही नहीं है, बस एन के ये बस याद कर लेना जो मैंने तुम्हें बताई है, वो काफी देख करके वो निकाला है मैंने, वो निष्कर्ष निकाला है, ठीक है। दूसरी बात, ओल्डर लीव्स, ओल्डर लीव्स वाला मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सुनना ढंग से, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सुनो, देखो वही, देखो दो तरीके के एलिमेंट होते हैं, दो तरीके क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। एक वो होता है जो मूव करता है, एक क्या होता है, एक एलिमेंट वो होता है जो मूव करता है, मूव कर जो करता है उसको क्या कहते हैं, मोबाइल, क्या कहते हैं, मोबाइल। और एक वो होता है जो मूव ही नहीं करता, उसे क्या कहते हैं, ए मोबाइल। आई बात समझ में, आई बात समझ में, जो मूव करे उसे क्या कहेंगे, मोबाइल, और जो मूव नहीं करे उसे क्या कहेंगे, ए मोबाइल। ये बात ध्यान में रखना। अब उसके लिए ट्रिक याद रख लो, ये याद रखो, देखो जो मूव नहीं कर पा रहा है बेचारा, वो क्या, वो जो है मूव करते हुए लोगों को देख करके क्या कहेगा, सोचो दिमाग से। अगर कोई एक बंदा है जो मूव नहीं कर पा रहा है, ठीक है, है ना, हाँ, काश मैं भी मूव कर पाता, काश मैं भी मूव कर पाता, ठीक है, तो वो क्या कहेगा, काश मैं भी मूव कर पाता। तो ये इमोबाइल एलिमेंट कौन से होते हैं, जो कहते हैं, सोचते हैं बेचारे, कहते हैं काश यार मैं भी इनकी तरह, जो मूव कर रहे हैं उनकी तरह मैं भी मूव कर पाता। तो ट्रिक क्या हो जाएगी, काश, क्या हो जाएगी, काश मैं मूव कर पाता। तो ये ट्रिक है इमोबाइल एलिमेंट्स की, किसकी, इमोबाइल एलिमेंट्स की। क्या ट्रिक है, काश। जबकि जो मूव कर पाते हैं, जो चल पाते हैं इधर से उधर, इधर से उधर, जो मूव कर पाते हैं, वो कौन से होते हैं, पोटेशियम, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। कौन से होते हैं, पोटेशियम, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। ये बात ध्यान में रखना, ये फुदकते रहते हैं, एक एक पत्ते से दूसरे पत्ता, दूसरे पत्ते से तीसरा, ठीक है। चलो अब देखो, सुनो, अब मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है, ये ट्रिक्स वगैरह अपन देखेंगे, ठीक है, जल्दी देखेंगे, इसमें तो और मजा आने वाला है, जल्दी आपके साथ और भी ट्रिक्स मिलेंगी। लेकिन अभी तुम ये देखो जरा, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है, समझना इस बात को। कॉन्सेप्ट ये है कि एक होती है नई पत्ती और एक होती है पुरानी पत्ती, होती है, एक नई पत्ती होती है और एक पुरानी पत्ती होती है। पुरानी पत्ती जो होती है ज्यादातर नीचे मिलेगी, पुरानी पत्तियां, और नई पत्तियां ऊपर मिलेगी, होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही होता है कि जो बूढ़ा होता है वो नीचे रहता है, और जो जो अभी नया नया निकलता है वो ऊपर से निकलता है पत्ती। तो मुझे एक बात बताओ, ओल्डर वाले के पास सब कुछ होता है, ओल्डर वाले के पास क्या होता है, सब कुछ होता है, याद रखना कॉन्सेप्ट। ओल्डर जो होता है ना, सब कुछ, उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास दिमाग है, उसने सब कुछ देखा हुआ है, तो याद रखना ओल्डर पत्ती के पास सब कुछ होगा, यानी इमोबाइल एलिमेंट्स भी होंगे और मोबाइल एलिमेंट्स भी होंगे, सब कुछ होंगे। क्लियर है, ठीक है। तो इसके पास क्या होगा, ओल्डर पत्ती के पास सब कुछ होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या होता है, जो ओल्ड होता है, ओल्ड इज गोल्ड, पता है ना, ओल्ड इज गोल्ड, याद रखना, ओल्ड इज गोल्ड का कॉन्सेप्ट याद रखना। उसमें सब कुछ होगा, ओल्ड इज गोल्ड कैसे, ठीक है, उसमें सब कुछ होगा, उसमें आपका पोटेशियम भी होगा, ठीक है, नाइट्रोजन भी होगा, मैग्नीशियम भी होगा, सब कुछ होगा। बुरा मान गया ये, ओल्ड इज नॉट गोल्ड लिख देता हूं, इधर देखो, सुनो भाई, ठीक है, ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पोटेशियम होगा, मैग्नीशियम क्या होगा, ठीक है, पोटेशियम होगा, नाइट्रोजन होगा, मैग्नीशियम होगा, कैल्शियम होगा और सल्फर होगा, सब कुछ होगा मतलब इसके अंदर, ठीक है। लेकिन अभी तुमने कभी ये बात सुनी है कि जो ओल्ड होते हैं ना, वो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं,
अभी कॉन्सेप्ट सुना है? जो लोग होते हैं ना, वो अपने बच्चों को बचाने के चक्कर में अपनी जान लगा देते हैं, लगाते हैं कि नहीं लगाते? हाँ, तो हाँ वो बोलते हैं जमने तो अपनी जिंदगी जी ली, अब तुम भी क्या कर लो, जा जी ले अपनी जिंदगी। आ रही है समझ में? वो कहते हैं जाओ जी ले अपनी जिंदगी सिमरन, है ना? आ रही है समझ में? तो ये ऐसा कई लोग करते हैं, कई ऐसा करते हैं। ये कोई ऐसा एनिमल जानते हो जो ऐसा करता है? अब सुनो, तो सुनो सुनो, देखो एक मछली है, वो मछली क्या करती है, वो जो है समुद्र से, उसका नाम है पेट्रोमाइजोन, मछली का नाम क्या है? पेट्रोमाइजोन। ये पढ़ चुके हैं एनिमल किंगडम में, एनिमल किंगडम में पढ़ चुके हैं। वो मछली क्या करती थी समुद्र से, वो कहते हैं ना सा समुंदर पार में तेरे अंडा देने आई हूँ। ठीक है भाई, सुनना भाई, पीछे भी नहीं, भावनाओं में अंडा देने आई थी, वो समुद्र से, किसी के पीछा नहीं करने आई थी। फ्रेश वाटर में, समुद्र से रिवर में आकर के क्या दे रही है वो? अंडा दे रही है। और फिर उसके बाद उसको जो है रिवर वाटर उसको सही नहीं लग रहा तो वो मर जा रही है, वहां पर क्या हो जा रही है? वो मर जा रही है। ये अपन ने एनिमल किंगडम में पढ़ा हुआ है, याद है? तो वो कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, मेरे बच्चे जो है रिवर वाटर में वो सुरक्षित रहे, रिवर वाटर में, ठीक है? मैं भले मर जाऊं रिवर वाटर में जा करके, क्योंकि कोई ओशियन की फिश है, रिवर में आएगी तो मरेगी मरेगी, रिवर की ओशियन में जाएगी तो मरेगी मरेगी, है ना? लेकिन उसके बच्चों के खातिर वो खुद मर जाती थी, लेकिन बच्चों को वो सलामत रखती थी। ठीक है, चलो ये देखो इस केस में क्या हो रहा है, ये देखो जब भी अगर ये छोटी लीफ मरने वाली होगी, क्या होगी? छोटी लीफ मरने वाली होगी, तो छोटी लीफ मरने से पहले क्या होगा? ठीक है, ये कैल्शियम जो जो ओल्डर लीव्स होगी वो भेज देगी एलिमेंट्स को, क्या कर देगी? भेज देगी। अरे समझ में क्या कर देगी वो? जो है ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे मान के चलो इस ओल्डर लीफ के पास नाइट्रोजन है, इस ओल्डर लीफ के पास तो सब होता है, इस ओल्डर लीफ के पास क्या है? नाइट्रोजन है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन जो होगा, अगर मान के चलो यहाँ पर कमी हो गई, यहाँ पर क्या हो गई? किसकी कमी हो गई? नाइट्रोजन की कमी हो गई ऊपर, तो फिर क्या किया जाएगा? ओल्डर लीफ से नाइट्रोजन किसको भेज दिया जाएगा? यंगर लीफ को। ओल्डर लीफ से नाइट्रोजन किसको भेज दिया जाएगा? कि भैया तू बची रहे, तुझे तेरे को कमी नहीं पड़नी चाहिए, तेरे को कमी नहीं पड़नी चाहिए। आ रही बात समझ में? तो तुमने वो 3 इयर्स में देखा होगा, एक ही एसी एफर्ट कर सकते थे हम, वो भी हमने अपने बेटे के एसी अपने में उसमें लगाया है ना, लगाया है। तो वही वाली बात है, ये नाइट्रोजन अफोर्ड कर सकता था, एक ही अफोर्ड कर सकता था, लेकिन इसने भी किसको दे दिया? वो छोटे वाले को दे दिया कि तू जिंदा रहे, तेरे को कमी नहीं होनी चाहिए, तेरे को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आरिया समझ में? ऐसा ही पेरेंट्स भी करते हैं, याद रखना भाई, ठीक है? आरिया समझ में? ठीक है, चलो चलो अब इधर देखो, अब सुनो, अब अगर मैं बात करूं, सुनो कि ये मान के चलो ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन जो है जब इधर जाएगा किधर पहुंचेगा? छोटी पत्ती में पहुंच जाएगा, बस ये जो भी पूर्ति थी उसकी पूर्ति हो गई, खत्म। चाहे ओल्डर पत्ती मर क्यों ना जाए, ये जो है डेफिशिएंसी से, किसकी डेफिशिएंसी से? नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से मर क्यों ना जाए, ये तब भी किसको दे देगी? ओल्डर वाली को दे देगी। लेकिन अगर मान के चलो ओल्डर पत्ती के पास कैल्शियम है, क्या है? कैल्शियम है, और पत्ती किसको चाहिए? यंगर को चाहिए। यंगर में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, फिर भी वो कैल्शियम पहुंचा नहीं पाएगी, बताओ क्यों? क्या रीजन है? कोई बता सकता है? मैं बोल रहा हूँ कि यंगर, ओल्डर के पास सब कुछ है, पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सल्फर है, सब है। नाइट्रोजन की कमी होगी तो वो हाल पहुंचा देगी, लेकिन कैल्शियम की कमी होगी तो नहीं पहुंचा पा रही है। रीजन क्या है ना? तो रीजन बस यही है कि नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये क्या है? मूव कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं? ये मूव कर पाते हैं, लेकिन कैल्शियम हमारा बेचारा मूव ही नहीं कर पा रहा। बस ओल्डर पत्ती बोल बोल के थक गई कि बेटा कैल्शियम ऊपर जाओ, बेटा कैल्शियम ऊपर जाओ, लेकिन वो कैल्शियम जो है नकारा, बिल्कुल ऊपर जा ही नहीं रहा, क्योंकि ये काश जो है ये मूव ही नहीं कर पाता, कैल्शियम और सल्फर मूव ही नहीं कर पा रहे। जब मूव नहीं करेंगे तो कहां पर ऊपर पहुंचेंगे? ये बात ध्यान में रखना, नहीं पहुंचेंगे। आई बात समझ में? क्लियर है? तो यहाँ पर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, यहाँ पर किसकी कमी हो जाएगी? कैल्शियम की कमी हो जाएगी। तो इससे हमें ये पता पड़ता है कि कैल्शियम और सल्फर मूव नहीं करेंगे, बड़े जो है कह सकता हूँ बदतमीज किस्म के हैं, जाएंगे ही नहीं है, ठीक है? मूव ही नहीं करेंगे, ठीक है? ये बात ध्यान में रखना, ठीक है?
ठीक है, क्या अगर मान के चलो डेफिशिएंसी हो गई यहाँ पर, अगर डेफिशिएंसी हो गई तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स आएंगे, क्या आएंगे? कैल्शियम इसको चाहिए था लेकिन यहाँ से गया ही नहीं, तो कैल्शियम की कमी के सिम्टम्स आएंगे, जैसे पत्ती का पीला हो जाना, पत्ती का झड़ जाना, ये सारे सिम्टम्स आएंगे। वो भी अपन पढ़ेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, अब सुनो, ठीक है, सुनो भाई, कैल्शियम की कमी होगी तो नेक्रोसिस होगा, कैल्शियम की कमी होगी तो क्या होगा, यानी डेथ हो जाएगा। जो 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 पत्ती है उसकी क्या हो जाएगी, पत्ती जो डैमेज, उसके टिश्यू डैमेज हो जाएंगे उसके, है ना। तो ये होगा, वो भी अपन पढ़ेंगे, वो टेंशन मत लो, है ना। अभी अल्फा इस पे ध्यान दो, वो मैंने ट्रिक बना रखी है तुम्हारे लिए, वो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखो, ये अपन ने पोटेशियम पढ़ लिया, ठीक है, कैल्शियम, कैल्शियम समझ में आ गया। तो ये ओल्डर लीव्स में मिलेगी, कहां पर एक्यूमुलेट होती है, ये ओल्डर लीव्स में एक्यूमुलेट हो जाती है। और कैसी होती है बताना जरा, इमोबाइल होती है या मोबाइल, इमोबाइल होती है या मोबाइल, इमोबाइल होती है, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, समझ में आ गया। दूसरी बात, ये आप सेल देख रहे हो, ये एक सेल है, क्या है ये, सेल है, ठीक है, ये भी एक सेल है और ये भी एक सेल है, ये भी क्या है, एक सेल है, ठीक है। ये दो सेल है, एक ये और एक ये, ठीक है। अरे बात समझ में, दो सेल है। अब ये जो दो सेल हैं, ठीक है, इन दो सेल में के बीच में, जैसे तुमने देखा कभी कभी किसी को घर बनाते हुए देखा है, दो ईंट डालता है, ईंट डालता है और बीच में क्या डालता है, सीमेंट डालता है, डालता है कि नहीं डालता सीमेंट। तो सीमेंट वो किसकी बनी होती है, सीमेंट, सीमेंट से बनी होती है। मतलब सीमेंट वो जो होती है उसमें क्या होता है, कैल्शियम वगैरह होता है, देखा है क्या होता है ना। तो ऐसे ही जो दो सेल होते हैं, ऐसे ही दो, ये एक सेल है, ये भी एक सेल है, उसके बीच में होती है सीमेंटिंग लेयर, क्या होती है, मिडिल में होती है, इसलिए इसे कहते हैं मिडिल लैमिला। क्या कहते हैं, मिडिल लैमिला, क्योंकि ये मिडिल में होती है ना, इसलिए क्या नाम होता है, मिडिल लैमिला। या फिर दूसरा नाम क्या होता है, सीमेंटिंग लेयर। क्या कहते हैं इसे, क्योंकि ये दो पत्थरों को, दो सेल को, ये भी एक सेल है और ये भी क्या है, एक सेल है। बाद में पता चला पत्थरों के बीच में डाल दिया, ऐसे मत करना, ये सेल है दोनों, ठीक है। ये क्या है, इसे सीमेंटिंग लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, सीमेंटिंग लेयर होती है। और ये सीमेंटिंग लेयर में क्या होता है, मेनली कैल्शियम होता है। क्या होता है, कैल्शियम पैक्टेट। क्या होता है, कैल्शियम। अब कैल्शियम पैक्टेट हो कि कुछ भी, क्या कैल्शियम हो ना, कैल्शियम तो है ना, कैल्शियम का कोई भी सॉल्ट हो, कैल्शियम सल्फेट हो, कैल्शियम फॉस्फेट हो, कुछ भी हो, कैल्शियम पैक्टेट हो, लेकिन उसमें कैल्शियम तो होगा ना। तो सीधी बात कह लो सर, दो जो सेल होते हैं उसके बीच में कैल्शियम होता है, बस, ठीक है ना। दो सेल हैं उसके बीच में क्या है, ये कैल्शियम की एक लेयर है, ये क्या है, कैल्शियम की लेयर है, जिसे अपन मिडिल लैमिला कहते हैं। ये सेल में पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ना, कुछ नहीं है, जो अपन ने सारा का सारा पढ़ा है ना, सेल, बायोमोलिक्यूल, उसके बाद ये चैप्टर पढ़ना चाहिए, वो अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए, कैल्शियम पैक्टेट की लेयर होती है, उसमें कैल्शियम होता है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, कैल्शियम जो होती है एक्टिवेट करती है एंजाइम्स को। कैल्शियम क्या करती है, एंजाइम्स को एक्टिवेट करती है। कैल्शियम क्या करती है, एंजाइम्स को एक्टिवेट करती है। बताओ कौन से, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, कई ऐसी एंजाइम्स होती हैं, ठीक है, कई ऐसी एंजाइम्स होती हैं जिनको क्या करती है, कैल्शियम एक्टिवेट करती है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, कई ऐसी एंजाइम्स होती हैं जिसको कैल्शियम क्या करती है, एक्टिवेट करती है, ठीक है। अब अपन क्या पढ़ेंगे, मैग्नीशियम। क्या पढ़ेंगे अब, पहली बात तो अपन पढ़ चुके हैं कि मैग्नीशियम बहुत ज्यादा जरूरी है, काय के लिए, क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए। किसके लिए, क्योंकि क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में क्या है, मैग्नीशियम। तो हमें जब क्लोरोफिल बनानी है, समझ रहे हो बात को, तो हमें पहले, सबसे पहले क्या चाहिए, क्लोरोफिल अगर हमें बनानी है पूरा, तो मैग्नीशियम तो चाहिए ही चाहिए। दूसरी बात क्या है इसमें, दूसरी बात ये है कि ये भी कई एक्टिवेट करता है एंजाइम, ये भी क्या करता है, एक्टिवेट करता है एंजाइम। कौन, मैग्नीशियम, कौन, मैग्नीशियम। जैसे जैसे कैल्शियम मैग्नी एक्टिवेट कर रहा था कई एंजाइम्स को, ऐसे ही मैग्नीशियम भी क्या करता है, एक्टिवेट करता है। एग्जांपल ले सकते हो आप अगर आप चाहो तो, रेस्पिरेशन अभी पढ़ाऊंगा तो उसमें एक एंजाइम होती है हेक्सोकाइनेस। कौन सी एंजाइम होती है, हेक्सोकाइनेस। रटना पड़ेगा बेटा ये सारी चीजें। हेक्सोकाइनेस एक ऐसी एंजाइम है जो कि रेस्पिरेशन में क्या करती है, मदद करती है। हेक्सोकाइनेस एक ऐसी एंजाइम है जो कि क्या करती है, रेस्पिरेशन में मदद करती है, ये बात ध्यान में रखना।
सर ये अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप इतना याद कर लेना, मैग्नीशियम, कौन? मैग्नीशियम और मैग्नीज, मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये जो है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ठीक है। मैग्नीशियम, मैग्नीज और मॉलिब्डेनम, ठीक है। चलो मॉलिब्डेनम हटाओ, अभी मैग्नीशियम मैग्नीज याद कर लो। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की जो एंजाइम्स होती हैं, मैग्नीशियम और मैग्नीज जो है फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन की जो एंजाइम्स होती है उनको क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है, ठीक है। किसकी एंजाइम्स को? तो याद रखना भाई ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे आपने याद रखा क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और नाइट्रोजन चाहिए होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में नाइट्रोजन, पोटेशियम और कैल्शियम चाहिए होता है, वैसे ही फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के एंजाइम्स को कौन एक्टिवेट करता है? एमएम वाले। कौन से? एमएम वाले, ठीक है। मैग्नम, कभी खाइए मैग्नम, आइसक्रीम होती है मैग्नम, ठीक है, ठीक है। चलो भाई ये बात ध्यान रखना, मैग्नीशियम और मैग्नीज, ठीक है। चलो अब सुनो, ठीक है। अब दूसरी बात जो मैग्नीशियम होता है, सुनो, मैंने आपको एक बात बताया था, ये सेल होता है, एक सेल होता है, एक जीव पाया जाता है सेल के अंदर, ये सेल है, सेल के अंदर एक जीव पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है? राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम। ये है राइबोसोम आपका, क्या है ये? राइबोसोम आपको ये दिख रहा है ना, राइबोसोम आपको दिख रहा है। राइबोसोम में एक आपको लार्ज यूनिट दिख रही होगी और एक क्या कर दिख रही होगी, ठीक है, एक लार्ज यूनिट दिखती है और एक स्मॉल यूनिट दिखती है, मैं पढ़ा चुका हूं ये भी, एक लार्ज यूनिट और एक स्मॉल यूनिट किस में दिखती है? राइबोसोम के अंदर। तो ये मैग्नीशियम क्या कर रहा है, अपने हाथ, दोनों हाथों से इन दोनों को आपस को जोड़ता है। ये क्या करता है? लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट को जोड़ने के लिए कौन होता है? मैग्नीशियम। ये बात ध्यान में रखना। राइबोसोम का सुनो, समझ में आया? ये है सेल, ढंग से सुनना, ये है सेल, सेल में क्या पाया जाता है? राइबोसोम। क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम की दो यूनिट होती है, लार्ज और एक स्मॉल। इन दोनों लार्ज और स्मॉल यूनिट को कौन जोड़ता है? मैग्नीशियम। ये बात ध्यान में रखना, ये दोनों साथ मिलेंगी तभी काम करेंगी, ये दोनों साथ मिलेंगी तभी काम करेंगी। जैसे ऐसे समझो कि ये गाड़ी है और जो है अब है, जैसे अपने तुमने कभी वो दिवाली गाड़ी देखी, कभी एक चूहा होता है या गाड़ी होती है, उसमें अपन चाबी डालते हैं, फिर उसको घुमाते हैं, फिर अपने आप ही फिर वो ऐसे ऐसे करके करके जाता है, देखा है? तुमने देखा होगा, वो ऐसे ऐसे बजाता रहता है ना? हाँ, तो अपन क्या कर, अपन वही वही एक तरीके से दोनों चीजें, ये अकेले कोई भी काम नहीं करेगा, अकेले कोई भी नहीं काम करेगा। मैग्नीशियम क्या करेगा? लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट को क्या कर देगा? ये जोड़ देगा। याद रखना, मैग्नीशियम क्या करेगा? मैग्नीशियम जो है एक फेविकॉल की तरह है, ठीक है। ये क्या करेगा? मैग्नीशियम की लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट को क्या कर देगा? जोड़ देगा, ठीक है। किसकी? राइबोसोम की, ठीक है। कितना टाइम हो गया? ठीक है, चलो चलो बस सल्फर जो होता है, सुनो, सल्फर किस फॉर्म में? सल्फेट फॉर्म में। सल्फर किस फॉर्म में? सल्फेट फॉर्म में। याद रखना, सल्फर सल्फेट फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि सल्फर अकेला, मैंने तुम्हें ना आयंस के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। सल्फर किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा? आयंस फॉर्म में। किस में? सल्फेट। कौन से? सल्फेट के फॉर्म में। अच्छा सर, सल्फर और कहाँ काम में आता है? सल्फर काम आता है, सल्फर बिल्कुल नाइट्रोजन की तरह होता है, जैसे नाइट्रोजन कहाँ काम आता है? अमीनो एसिड्स में। किसमें? तो वैसे ही सल्फर भी आपको कहाँ मिलेगा? अमीनो एसिड्स में। कहाँ मिलेगा? अमीनो एसिड्स में। तो मैंने आपको बताया क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है, एक क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, ठीक है, एक हाइड्रोजन होता है, एक NH3 होता है, ठीक है, एक हाइड्रोजन, एक NH3, एक COOH ग्रुप, और दूसरा R ग्रुप में क्या आ गया यहाँ पर? S आ गया है। क्या आ गया है? S आ गया है। समझ में आ गया? यहाँ पर 4 ग्रुप होते हैं, उसमें आपको सल्फर दिख रहा है, सीधी बात है, ये देखो, दिख रहा है आपको सल्फर? दिख रहा है? ये एक अमीनो एसिड सिस्टीन और एक है मीथियोनिन। एक ट्रिक है MSC, ट्रिक का नाम क्या है? MSC। याद रख लेना भाई, MSC। पता है ना BSC की बात क्या होती है? MSC होती है। क्या होती है? MSC। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में आ भी चुका है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में आ चुका है ये क्वेश्चन। MSC, ठीक है। M फॉर मीथियोनिन, M फॉर मीथियोनिन,
ठीक है। और एस फॉर सिस्टीन क्या होगा? एस फॉर सॉरी सी फॉर सिस्टीन, सी फॉर सिस्टीन, ठीक है, सी फॉर सिस्टीन। और एस फॉर क्या होगा? सल्फर। तो ये याद रखना भैया, जो ये ट्रिक है एमएससी याद रखना। एमएससी तो क्या होता है? बीएससी के बाद हम क्या करते हैं? एमएससी। बीएससी होता है बैचलर ऑफ साइंस, क्या होता है? बैचलर ऑफ साइंस। और एमएससी क्या होता है? मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस। तो मास्टर ऑफ साइंस याद रखना, एम यानी मीथियोनिन, ये क्या है? अमीनो एसिड है। क्या है ये? अमीनो एसिड है। और दूसरा कौन सा है? सिस्टीन अमीनो एसिड। क्या है? सिस्टीन अमीनो एसिड, ठीक है। वो उसमें क्या होता है? सल्फर होता है। क्या होता है? सल्फर होता है। ये इंपॉर्टेंट है नीट के हिसाब से। और दूसरा इंपॉर्टेंट है, क्या हाल है जनाब का? क्या हाल है जनाब का? याद है? हिस्टिडीन, 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 आर्जिनिन, आर्जिनिन और लाइसिन। हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन, ये क्या होते हैं? बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं ये? बेसिक अमीनो एसिड है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। आज मैंने आपको दोनों क्लासिफिकेशन बताई अमीनो एसिड की, जो कि हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये पहले पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा पढ़ते हैं। बेसिक अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं? हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन, ठीक है। दूसरी बात, मिथ्योनिन और सिस्टीन, ये क्या है? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। क्या है ये? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, ठीक है। और आपसे कोई पूछे बेसिक, सर आपने बेसिक अमीनो एसिड बता दिए, बेसिक अमीनो एसिड बता दिए, सर आप एसिडिक अमीनो एसिड तो बता दो। क्या बता दो? एसिडिक अमीनो एसिड तो बता दो। तो एसिडिक अमीनो एसिड के लिए क्या बोलोगे? तो जहां पर भी एसिड लिखा हो, जैसे एस्पार्टिक एसिड, क्या? एस्पार्टिक एसिड, जहां पर भी एसिड लिखा हो, ठीक है, एस्पार्टिक एसिड, ये क्या हो जाएगा? एसिडिक अमीनो एसिड हो जाएगा। और कोई एसिडिक अमीनो एसिड जानते हो? एक एस्पार्टिक एसिड हो जाएगा, मेनली ज्यादातर कौन सा होता है? एस्पार्टिक अमीनो एसिड। इसका क्या आंसर होगा? सुनो भाई, देखते जाना। इस बचा तो क्लोरोफिलिक मॉलिक्यूल के लिए क्या है? एक तो मैग्नीशियम चाहिए होता है, दूसरा नाइट्रोजन चाहिए होता है, ठीक है, ये चाहिए होता है दोनों, है ना। तो इसमें तो नाइट्रोजन तो कहीं, एक मिनट सुनो, अगर अगर मेन आ जाए तो आप क्या जाओगे? मेन क्या जाएगा आंसर? मैग्नीशियम मेनली। आइएगा समझ में? वैसे दोनों, अगर मैग्नीशियम नाइट्रोजन लिखा है, ठीक है, तो मैग्नीशियम आइएगा समझ में। और अगर जो है आपका, अगर कुछ नहीं दिखा, सिर्फ नाइट्रोजन लिखा हुआ है, तो फिर नाइट्रोजन डाल देना, ठीक है, समझ में आया? तो मेन है ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी नाइट्रोजन, सेकंड प्रायोरिटी क्या होगी? नाइट्रोजन होगी, ये बात ध्यान में रखना, फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। अब दूसरा, विच आर फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट, बताओ भाई। जो मैग्नीशियम क्या होगा? अभी अपन ने जो, ये क्या है? बोनी कॉल्ड मोनी, बोनी ये हो गया मोनी, ठीक है। फैकू मंजन, फैकू मंजन, तो ये जन ये हो गया, जिंक भी हो गया, तो ये तीनों के तीनों क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। तो ऐसे आपको अगर ट्रिक याद हो ना, तो आपको दिमाग से भी कर सकते हो, तुम्हें ऊपर का कुछ समझ में आए ना आए, तुम्हें ऊपर का समझ में आए ना आए, तुम तीन ऑप्शन एक जैसे दिख रहे हैं, तीन ऑप्शन एक ही कैटेगरी के दिख रहे हैं, तो जो बाकी एक ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो आंसर हो जाएगा। तीसरा, कल बताया था मैंने, कार्बोक्सीपेप्टाइडेस क्या रिक्वायर करती है? जिंक। कल ही बताया था, ये आया हुआ क्वेश्चन है AIPMT 2012 में, और ये वाला भी आया हुआ क्वेश्चन है AIPMT 2003 में। सॉरी, AIPMT 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, AIPMT 2010 में।